नौजवान आनंद मोहन जी के पुत्र हैं। अपने ओजस्वी बातों से इतनी कम उम्र में जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा यहाँ पर और सलीके से रखा, उन्होंने हमें लगता है सभी का दिल जीता होगा। और इन्हें ढेर सारी शुभकामना दीजिए इनके उज्जवल भविष्य के लिए। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष, अभी मैं उनका उद्बोधन सुन रहा था, और अमित जी मुखिया यहाँ के और उनकी पत्नी धर्मपत्नी श्वेता सिंह जी, मुकेश जी नागपुर से चल के आए। अभी हमारी इनसे वार्ता हुई थी एक सप्ताह पूर्व की आपके गांव हम आ रहे हैं, तो ये भी चल के आए यहाँ पर इस कार्यक्रम में। और इस क्षेत्र के सभी सम्मानित श्रेष्ठ जन, बहने, नौजवान साथियों, अभी श्वेता ने कहा कि विक्रम संवत के अनुसार आज महाराणा प्रताप की जयंती पूरे देश में 9 मई को मनाई गई। हम लोग भी कई जगह पे कार्यक्रम था, 9 तारीख को जाकर जयंती को मनाए। लेकिन आज का दिन अमित मुखिया जी ने और गांव के लोगों ने जो चुना, बहुत अच्छा दिन है। और अभी आनंद मोहन जी कह रहे थे कि एक अनुकरणीय काम किया है अमित मुखिया जी ने। अमित के साथ साथ इस ग्राम सभा के सभी लोगों के, इस गांव के अगल बगल के लोग, इन सभी लोगों ने इतने मन से बड़ी शिद्दत के साथ महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का जो निर्माण करा है, उसका अनावरण आज हुआ है। आप सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से प्रतिमा आपको प्रत्येक दिन, जिस दिन आप जब भी इस प्रतिमा का आप दर्शन करेंगे, तो आपको अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत करेगा, बलिदान और संघर्ष की प्रेरणा देगा। अभी आनंद मोहन जी कह रहे थे कि जब आपका शौर्य सो जाए तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेंगे। आप लोगों ने तो साक्षात महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया है, तो आप प्रत्येक दिन देखते रहें। और जिस तरीके से मातृभूमि के प्रति अभी हम सभी लोगों को सुन रहे थे, आनंद मोहन जी के अपने तर्क थे आजादी और गुलामी की लड़ाई थी। मुझे लगता है एक मातृभूमि के प्रति समर्पण और त्याग की लड़ाई थी महाराणा की। उस समय छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, भारत संपूर्ण राष्ट्र के रूप में नहीं था। अगर भारत संपूर्ण राष्ट्र के रूप में रहा होता, इतनी ताकतवर रियासतें उस समय थी मध्यकालीन भारत में, कि देश कभी गुलाम ही न हुआ होता। हमारा मुगल आक्रमणकारी यहाँ इस देश पे काबिज ही न हो पाए होते, लेकिन एक लुटेरे के रूप में आए। धीरे धीरे हमारी रियासतों ने उनके सामने छोटे छोटे रियासतें नतमस्तक हुई और दिल्ली की तख्त पे काबिज हो गए लोग। लेकिन राणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र रखने के लिए महलों को त्याग कर जंगलों को चुनने का प्रयास। और अभी आनंद मोहन जी ने एक सही बात कही, सबसे अच्छी बात, कि किसी एक व्यक्ति एक जात से समाज नहीं बन सकता। आज संपूर्ण भारत को हर जात, हर वर्ग, हर मजहब के साथ लेके चलने की आवश्यकता है। जब राजतंत्र था तब हम इस तरीके से काम कर रहे थे। आज तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसमें हम समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले, एक अच्छे भारत का निर्माण करें और मातृभूमि के प्रति सभी लोग अपना प्रेम दिखाएं, उसके प्रति समर्पण दिखाएं। सब लोग यही प्रयास करें कि अब भारत के निर्माण में हम क्या दे सकते हैं, भारत हमें क्या देगा, सरकारें हमें क्या देगी, ये देखने की आवश्यकता नहीं है। हम इस राष्ट्र को क्या दे सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं, मुझे इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। अभी आज करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे, आज ही मुझे जानकारी हुई कि वीर कुंवर सिंह जी की प्रतिमा खंडित है। तो आप आज ही संकल्प लीजिए, सरकार को दोष देने का प्रयास न करिए। आज संकल्प लीजिए कि वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा अगले वर्ष जब आप महाराणा प्रताप जी की जयंती पर यहाँ उपस्थित हो, तो वीर कुंवर सिंह की खंडित प्रतिमा का
जीर्णोद्धार हो जाए या नई प्रतिमा वहां पर लग जाए। सरकार की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या इस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए सरकार की तरफ, अभी मैं मुखिया जी से पूछ रहा था, इन्होंने कहा सभी गांव के लोग, हम सभी लोगों ने मिलकर, समाज के संभ्रांत लोगों ने मिलकर इतनी बड़ी प्रतिमा का निर्माण कराया। तो आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कठिनाई हमारे सामने यही है कि किसी बात के लिए हम लोग सरकार को दोष देने लगते हैं और सरकार की तरफ मुंह उठा के फेंकने लगते हैं। एक जिम्मेदार समाज की भी कुछ जिम्मेदारी है कि समाज को किस तरीके से अच्छा किया जाए, हम समाज को क्या दें, इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। समाज में बहुत से लोग करते रहते हैं, उसी का परिणाम है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि सरकारों के ऊपर व्यवस्था, किस तरीके से उनकी व्यवस्थाएं चल रही, उस पे हम प्रहार करें। समाज को जो लोग तोड़कर समाज में राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को विघटित करके राजनीति करने का प्रयास कर, सत्ता किसी प्रकार किन प्रकार सत्ता को प्राप्त करने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे समाज टूट जाए, बिखर जाए, उनको जवाब देने की, उनसे सवाल करने की आवश्यकता है, उनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। आज की राजनीति सिर्फ सत्ता प्राप्त करने की हो गई, चाहे जो भी राजनीतिक दल हो। हम लोग भी राजनीतिक दल के पदाधिकारी हैं, लेकिन राजनीतिक दल एक प्रकार सत्ता प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आनंद मोहन जी ने एक बात कही कि संघर्ष का रास्ता चुनिए, समाज को बेहतर दिशा देने का रास्ता चुनिए, तो निश्चित रूप से समाज आपके साथ खड़ा होगा और समाज आपको सत्ता को प्राप्त करवाएगा। जब वो सत्ता प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से एक सुशासन की सत्ता होगी, एक अच्छी सत्ता होगी जो आपको इस समाज को और राष्ट्र को आगे ले जाने का काम करेगी। अपने सभी यहाँ के बिहार के सभी प्रियजनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोगों ने बहुत स्नेह दिया, हम लोग यहाँ पर आए, और अमित और मुकेश दोनों लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों से रूबरू होने का अवसर दिया। आनंद मोहन जी से लगभग हमारी मुलाकात 2005-06 में थी, आज उसके बाद हो रही है, इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इनको बिहार सरकार ने जो ऑर्डिनेंस पास किया, जिसका लाभ मिला इनको, और जो भीड़, जो मॉब होता क्या है कि हम लोग कोई सभा जनसभा, मान लीजिए इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, आज कोई बात विवाद हो जाए किसी के बीच, कब भीड़ जो है, जनसभा जो है मॉब में तब्दील हो जाए, नेता के बस में नहीं रह जाए। वही खामियाजा भुगतना पड़ा आनंद मोहन जी को, 15 वर्षों तक लंबा समय जेल में बिताना पड़ा। भीड़ नियंत्रित नहीं कर पाते हैं फिर हम, और अनियंत्रित भीड़ में एक दुर्घटना घटी, इसका खामियाजा हमको इतने लंबे समय तक भुगतना पड़ा। और बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वह वास्तविक रूप से पूरे देश में अधिकांश राज्यों में 14 वर्ष तक की आजीवन कारावास का प्रोविजन है, और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं थी आनंद मोहन जी की। एक आंदोलन था, भीड़ जुड़ी, जनसल्लाप जुटा हुआ था, जहां लाखों लोग हो, वहां लाखों लोग को नियंत्रित कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन जो अगुआ होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आनंद मोहन जी ने इतने लंबे समय तक आप सभी लोगों के लिए चला। मैं इनके भी बहादुरी की दाद देता हूं, और समाज में आज पुनः आए हैं, निश्चित रूप से भी सशक्त हैं, जवान हैं, और बिहार को अपना समय देंगे। यहाँ से फिर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करके आएंगे। देश में अपनी लेखक और कवि भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सी पुस्तकों, जेल में रहने के दौरान इन्होंने उसका सदुपयोग किया, बहुत सी पुस्तकें लिखी इन्होंने। तो जो इनका ज्ञान है उसका लाभ भारतीय संसद को मिलेगा, देश को मिलेगा। सबके अपने सोचने के और कार्य करने के तरीके होते हैं। आनंद मोहन जी बहुत निडर होकर, निर्भीक होकर अपनी बात को समाज के सामने रखते हैं और संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। संघर्ष का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन आपको कभी भी विफल नहीं होने देगा।
देर से सही लेकिन आपको सफलता के उत्कृष्ट ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और एक बात कहूंगा कि राणा प्रताप जी के जीवन से हम लोग मातृभूमि के प्रति किस तरीके का प्रेम होना चाहिए, क्या बलिदान हम कर सकते हैं। हम सभी लोग आज के दिन संकल्प में भारत माता के लिए हम लोग कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं, अंत में भारत माता की जय कहते हैं। तो भारत माता को ताकतवर रखने के लिए, अपने इस राष्ट्र को ताकतवर रखने के लिए, समृद्ध रखने के लिए और बाहरी आक्रांताओं से हमारी सीमाएं जो हैं, भारत की चुनौतियां बहुत हमारे सामने। यह हमारे लोग राजनीतिक लोगों को समझने की आवश्यकता, सरकारों को भी समझने की आवश्यकता है। जितने मुल्क हमारे आस पड़ोस के हैं आज की डेट में, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, किसी के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। कूटनीतिक रिश्ते हो सकते हैं बांग्लादेश से आज हमारे थोड़ा बहुत अच्छे हैं सरकारों की वजह से, लेकिन आज नेपाल भी एक समय हमारे साथ था। नेपाल को हमें एक कोरस बॉर्डर हुआ करता था, हमारा कवर्ड बॉर्डर हो रहा है। तो इस तरीके से हमें देखने की आवश्यकता है। भूटान की सिक्योरिटी हम इनको करते थे, इंटरेस्ट करता था भारत। आज हम भूटान की सिक्योरिटी के मामले में भारत सरकार जो है विफल रही है। डोकलाम हुआ, डोकलाम शुरू में जिस दिन हुआ तमाम देश की मीडिया ने बोला, उसके बाद डोकलाम का हश्र क्या हुआ आज तक किसी मीडिया में दिखाया नहीं गया। तो हम एक बड़े मुल्क के रूप में जो हमारे पड़ोस आस पड़ोस के छोटे छोटे मुल्क हैं, उनके साथ हमें अच्छे रिश्ते रखने की आवश्यकता है और उन्हें विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि जो हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आने वाले समय में है चाइना, और वर्तमान समय भी आने वाले समय में भी है। जिस तरीके से वेस्टर्न इकोनॉमी का डाउनफॉल है, ईस्टर्न इकोनॉमी, ईस्टर्न वर्ल्ड की इकोनॉमी बढ़ रही है, उस दिशा में जो चुनौती है भारत और चाइना के बीच में होने वाली है। और एक बार हम लोग 62 में लड़े थे। यहाँ तक मेरी राजनीतिक समझ कहती है कि हम चाइना के साथ वॉर इंडिया को हम लोग टाल नहीं सकते हैं, कुछ समय तक खींच सकते हैं, लेकिन युद्ध अवश्य होना तय है। मानसरोवर हमारा उनके कब्जे में है। भारत को मानसरोवर लेने की आवश्यकता है। जिस दिन हम ताकतवर होंगे हम जरूर अपना मानसरोवर ले लेंगे। जय हिंद, जय भारत।